नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आज बात करेंगे हम कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो जो आपका बिजनेस आइडिया है वो कितना फिजिबल है, कितना कारगर है। इसको चेक करने के लिए, इसको तय करने के लिए हमने कुछ पैमाने तय किए हैं, कुछ फैक्टर्स तय किए हैं। अगर आपका आइडिया उन फैक्टर्स पे खरा उतरता है तो आप मान के चलिए कि आपका आइडिया मार्केट के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त आइडिया होना चाहिए। अब वो आइडिया कितना जबरदस्त है उसको तय करने के लिए हमारे पास चार ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पे उसको खरा उतरना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे चार वो फैक्टर्स कौन से हैं। दोस्तों यहां हमारा पहला पॉइंट है पैशनेट आइडिया वर्सेस पॉपुलर आइडिया। पॉपुलर आइडिया क्या होता है? पॉपुलर आइडिया मींस कि जो आइडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मार्केट में जिसकी डिमांड है, वो आइडिया जो बहुत इजीली बिक सकता है, वो पॉपुलर आइडिया है। दूसरी तरफ जो पैशनेट आइडिया है, पैशनेट आइडिया मतलब जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप एक्सपर्ट हो, आप बहुत जुनूनी हद तक आपने पहले से सोच रखा है कि अगर लाइफ में बिजनेस करूंगा तो इसी आइडिया पे करूंगा। दोस्तों मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं आपको, आपका आइडिया, पैशनेट आइडिया का कोई मोल नहीं है जब तक वो पॉपुलर ना हो, सेलेबल ना हो। अगर आपका एक आइडिया बहुत ही मतलब आप इसके लिए कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितने ही जुनूनी क्यों ना हो, अगर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता तो उस आइडिया की कोई कीमत नहीं है, वो बेकार है। तो दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपने आइडिया को अच्छे से इस टॉपिक पे परखिए, इस फैक्टर पे परखिए कि क्या आपको लगता है कि आपको जो आइडिया आपको अच्छा लगता है वाकई में वो लोगों को भी उतना पसंद आ रहा है, वो इतना सेलेबल है, इतना पॉपुलर है वो, या आने वाले आगे उसमें उतनी डिमांड पॉसिबल हो पाएगी। नहीं तो क्या होगा कि जिससे आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, बहुत ज्यादा आप जुनूनी है, तो इक्के दुक्के आपको और एक दो मिल जाएंगे, मतलब आप उसमें प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। बस आप अपनी हॉबी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं आप। दोस्तों दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इनोवेटिव आइडिया वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। दोस्तों आज की डेट में इनोवेशन के नाम पे क्या क्या चीजें आ रही है मार्केट में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए इनोवेटिव आइडिया, जो आपका इनोवेटिव आइडिया है तब तक सक्सेसफुल है जब तक वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उनकी लाइफ जो है स्मूथ बना रहा है। देखो अगर मेरे को आप बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, उससे मेरे की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आइडिया मार्केट में चलने वाला नहीं है। अगर वो या तो मेरी लाइफ को स्मूथ कर रहा है या उससे मेरे को कुछ फायदा पहुंचा रहा है, जैसे कि ओला और उबर कैब निकली तो टैक्सियां तो पहले भी थी, बट इससे क्या हुआ कि जो टैक्सी वालों को भी आसानी से पैसेंजर मिलने लग गए और पैसेंजर्स को भी आसानी से टैक्सीज मिलने लगी। तो इस इनोवेटिव आइडिया को आप बोल सकते हो कि हाँ ये इनोवेटिव तो है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आइडिया होगा तो वो डेफिनेटली चलेगा। सिर्फ इनोवेटिव बोलने से, कुछ नया बोलने से कि ये आइडिया मार्केट में पहले कभी नहीं आया है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों अगर आप कुछ इनोवेशन करना ही चाहते हैं, कुछ नया करना ही चाहते हैं, तो आप क्या करें कि पुराने ही किसी आइडिया को लें और उसमें कुछ इनोवेटिव, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमारे टाइम पे, पहले पुराने टाइम पे ऑर्कुट आता था, अगर आपको याद हो तो गूगल वालों का ऑर्कुट आता था। फेसबुक ने ऑर्कुट में ही बहुत सारी चीजें इंप्रोवाइज की और उनने फेसबुक निकाल दिया। आज की डेट में ऑर्कुट एकदम बंद हो चुका है, जबकि फेसबुक को आप देखिए रहे। दोस्तों हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है स्मॉल मार्केट आइडिया वर्सेस बिग मार्केट आइडिया। मतलब आपका जो आइडिया है बहुत अच्छा आइडिया है, सब कुछ ठीक है, बट वो कितने लोगों को कवर करता है। अगर वो एक बहुत ही छोटे से ग्रुप को कवर करता है या किसी छोटे से रिलीजन को कवर करता है या छोटे से किसी एरिया को की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो दोस्तों वो ज्यादा आइडिया वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। दोस्तों आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ना हो, कोई रिलीजन ना हो, कोई उसमें मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह को कवर ना करता हो। वो जितना ज्यादा उसको मतलब कोई लैंग्वेज, कोई स्टेट, वो जितना इसको स्केल कर सकते हैं आप, अगर वो आइडिया आपका स्केलेबल है, मतलब एक फिक्स
कम्युनिटी को कवर नहीं करता है। वो जितना ज्यादा उसको फैलाओ हर जगह वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस आइडिया की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप मान के चलिए कि आपका जो आइडिया है वो किसी खास प्रोफेशनल्स लोगों के या खास कम्युनिटी के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, और ऐसे लोग पूरे इंडिया में 5 से 10 हजार लोग ही हो, तो आप क्या मान के चलोगे कि आपका आइडिया कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आप एक ऐसा आइडिया लें कि जिससे एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, हर आदमी उससे जुड़ा हो, तो सीधी सी बात है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होगा और स्केलेबल भी होगा। दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है वन आइडिया वर्सेस मल्टीपल आइडिया। दोस्तों, देखा गया है कि जो नए बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नए बनते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि अपने एक आइडिया जो उनका एक बिजनेस आइडिया जो लेके चले थे उसमें मल्टीपल आइडिया डाल देते हैं ताकि उनका मार्केट साइज बड़ा हो जाए। ऐसे में कस्टमर तो उनका कंफ्यूज रहता ही है, वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली में आपका जो आइडिया है वो एकदम पिन पॉइंट होना चाहिए, मतलब एकदम शार्प पिन पॉइंट होना चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट का नाम लिया जाए तो एकदम से कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड की इमेज बन जाए। आप अगर टैक्सी की बात करेंगे तो एकदम से आपके दिमाग में ओला या उबर आएगा। आप अगर पिज्जा की बात करेंगे तो आप एकदम से डोमिनोज के बारे में सोचेंगे। आपको लगता है कि डोमिनोज पिज्जा के अलावा बर्गर नहीं बना सकता या नूडल्स नहीं बना सकता, बट उनने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई है कि वो सिर्फ पिज्जा डिलीवर करेगा और मार्केट में उसका पिन पॉइंट एक मतलब एक इमेज है एक। तो आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट जो भी प्रोवाइड करते हैं, वो जो भी हो, बट अगर वो सर्विस या प्रोडक्ट का नाम ले तो आपका बिजनेस का ब्रांड एकदम कस्टमर को आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक आइडिया के ऊपर काम करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं और आपके पास कोई आइडिया है, तो आप इन अपने आइडिया को इन 4 पॉइंट्स पे अच्छे से चेक कर लें, उसको जांच लें। देखिए, मैं देखता हूं जिस हिसाब से रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं कि इंडिया में जो नए स्टार्टअप है, नए बिजनेस जो है, वो 1 साल के अंदर 90% बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसका जो सबसे मेन कारण है वो गलत आइडिया सिलेक्शन है। बंदे मेहनत बहुत करते हैं, अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं, बट सिर्फ मेहनत से बिजनेस में काम नहीं चलता है। आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा जो मेन चीज होती है, जो पिलर होता है बिजनेस का, वो होता है आपका बिजनेस आइडिया जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने आइडियाज को परखिए, उसको जांचिए और फिर आप काम करिए। दोस्तों, बिजनेस में इनोवेटिव आइडिया होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी पुराने आइडियाज को उठा के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट आपके इंप्लीमेंटेशन में इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। आप अगर बिजनेस के उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, मतलब आप मार्केटिंग में इनोवेशन दिखाते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में इनोवेशन दिखाते हैं और आप प्रोडक्शन में इनोवेशन दिखाते हैं, तो आपके बिजनेस को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, होता क्या है कि आइडिया सबके पास होता है। आइडिया कोई सीक्रेट नहीं है कि आपने सोचा कोई और नहीं सोच पाएगा, बट जो हिट होने का फॉर्मूला है वो आइडिया से ज्यादा आपके काम करने के तरीके में है। हां, मैं मानता हूं कि सिलेक्ट अगर आपने गलत आइडिया ही सिलेक्ट कर लिया तो एक अलग बात है, बट अगर आपने आइडिया अच्छे सिलेक्ट कर ही लिया है तो अगर आप अंदर इनोवेशन दिखाते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं इस टाइप के स्टार्टअप के, बिजनेस के टिप्स के वीडियो बनाता रहता हूं। मेरा खुद भी एक छोटा सा बिजनेस है दिल्ली में। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।